आप बड़ा कहते थे मैं कल्ला ही काफी हाँ, मत्थे रंग दियांगा। ये किस सिमरान को मारेंगे? घर घर से इमरान निकलेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपको नाको चने चबवा दिए हैं इंग्लैंड में बैठ के। अगर वो भगोड़ा पाकिस्तान आ जाए मजा तो तब है। उनकी बेटी आपसे काबू ही नहीं आ रही। चोर की औलाद चोर ही होती है। मेरी तस्वीर देखने से परेशान है। जरदारी मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी। आप अपने वोटर्स को कहते थे कि घबराना नहीं, तो इस टाइम तो सारे घबराए हुए हैं, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। पीटीआई के कारकुनों को कहूंगा, आप इस मुश्किल वक्त में आपने घबराना नहीं है। तो जनाब, जैसे कि कप्तान के बोलने पे, उनके नाम लेने पे, उनको दिखाने पे पाबंदी आयद हो चुकी है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कोई कारकुन भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि उनके भी नज़र आने पर पाबंदी आयद हो चुकी है। यहाँ पर एक साहब बड़े मगन खड़े हुए हैं। भैया कैसे हैं आप? या का ना बोदो वाया का नस्ताइन, ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तू से ही मदद मांगते हैं। भाई रुके, आपके अंदर क्या खान हाज़िर हो गए? जी देखें, खान को कब तक ये छुपाएंगे, कब तक ये छुपाएंगे? ये जो मनहूस बैठे हैं, इन्होंने जो पाबंदी लगा रखी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो मरियम साहिबा हैं वो कैसे जलसे करेंगी? मेरे नाम पे तो वैसे पाबंदी है, यकीनन उसके जलसे में 50% मेरे लोग हैं। आप समझते हैं कि जो खान पर पाबंदी लगी है उसकी वजह से मरियम बीबी की तकरीरें खराब हो जाएंगी? यकीन करें, मरियम के जो जलसे हैं वो डेली बेसिक पे खराब होते जा रहे हैं। मरियम को मैं मशवरा दूंगा कि अभी उस पे के पास वक्त है कि इसका फैसला जो है वो वापस ले ले, ताकि उसके जो जलसे हैं कामयाब हो जाएं। अल्लाह अकबर। जब आप देख सकते हैं कि जैसे कप्तान का नाम लेने पे पाबंदी आई तो पूरे मीडिया के ऊपर अब कासम के अब्बू कह के मुखातब किया जाता है, कप्तान और मुर्शिद कह के मुखातब किया जाता है। और यहाँ पर एहतियात का ये आलम है कि कप्तान की आवाज़ में, कप्तान की जो पॉलिसी है, बात है, वो शक्ल चेंज है मगर अंदर से वही नहीं कर रही है। ये एहतियात कर रहे हैं आप? एहतियात नहीं है। ये जो नलायक बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये किस सिमरान को मारेंगे? ये पूरे दुनिया में नहीं, आलम इंसानियत में घर घर से इमरान निकलेगा। बड़ी बात है। पहले तो आपको वो पाकिस्तान से निकालने के चक्कर में, टीवी से तो आपको निकाल दिया उन्होंने, अब आप घर से भी नहीं निकल रहे। आप बड़ा कहते थे मैं कल्ला ही काफी हाँ, मत्थे रंग दियांगा, तो अब आप कल्ले हुए हैं, अपने मत्थे आपने खुद ही रंगे हुए। जी देखें, इतने ये खौफनाक हैं, मेरी तस्वीर देखने से परेशान हैं। अगर ये मुझे देख लें, यकीनन ये वैसे ही परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये वैसे ही परेशान हो जाते हैं। बाकी रहा जो जरदारी मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी। जिस मुल्क में दूध के डब्बों में यूरिया, होटलों पे गद्दे खिलाए जा रहे हूँ, उस मुल्क में जरदारी के डब्बा में मोहम्मद अली जना कैसे निकल सकता है? आप माने या ना माने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपको नाको चने चबवा दिए हैं इंग्लैंड में बैठ के। उनकी बेटी आपसे काबू ही नहीं आ रही। जी देखें, वो कुछ भी निकाल सकता। अगर वो भगोड़ा पाकिस्तान आ जाए मजा तो तब है। एक कंपटीशन हो। इस तरह तो कंपटीशन नहीं है कि उसने अपनी जगह एक बेटी को भेज रखा है। उसकी बेटी क्या करेगी? उसकी जो बेटी है वो यकीनन एक फतूर की मानद है। वो तो कहते हैं, उनके वोटर सपोर्टर कहते हैं जनाब देखें, अब बेटी इज्जत होती है, उन्होंने अपनी इज्जत जो है पाकिस्तान में हम लोगों की खिदमत के लिए देखें वो यहाँ पे मौजूद हैं। भले मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है तो जनाब ये छोटी बात तो नहीं है। जी देखें, चोर की औलाद चोर ही होती है। इस मुल्क में इन नलायकों ने 75 साल से मुल्क को लूटा है। अब ये जो बेटी है उनकी, अब उन्होंने इसको तैयार कर रखा है
यकीन करें नून लीग के पास आप कोई और पत्ता भी नहीं था जो इस्तेमाल करते और सियासत कामयाब हो जाती। आप इस बच्ची को उन्होंने सियासत में लाया ताकि सियासत इनकी कामयाब हो। खान साहब, आपने देखें इलेक्शन के लिए बड़ी मुहिम चलाई, तहरीक चलाई, फिर आप गिरफ्तार भी हुए, अब आपके सारे कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पर कोई बंदा बशर ही नहीं हमें नज़र आ रहा। यहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर होता था, आपको तन्हाई महसूस नहीं हो रही? जी देखें, जो हमारे कारकुनों के साथ जुल्म हो रहा है यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। आपको पता है जिस मुल्क में इस तरह का हाल हो वो उस मुल्क में जंगल का कानून राज हो जाता है। और आपको पता है जिस मुल्क में जंगल का कानून हो वहाँ एक जंगली शेर की हुकूमत होती है। ये एक जंगली शेर है, बुज़दिल और इम्पोर्टेड सरकार है। आन करीब आपको ये भागते हुए नजर आएंगे। अभी तो आप खुद ही भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि कब मैदान में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जनाब ये इनके अंदर खान साहब हाजिर हुए हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो बुनियादी सवाल हैं वो इनसे कर लें। जी देखें, जैसे हमारी गवर्नमेंट गिराई गई हमने अदलिया का एहतराम किया। हम चाहते तो उस वक्त यू टर्न ले सकते थे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन हमने अदलिया का एहतराम किया। और ये जो चोर बैठे हैं डेली बेसिक पे अदलिया का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं, अदलिया पे हमले कर रहे हैं, अदलिया को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। डेली बेसिक पे जजेस को वकला को धमकियां दी जा रही। आप अपने वोटर सपोर्टर्स को कहते थे कि घबराना नहीं, तो इस टाइम तो सारे घबराए हुए हैं, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आपके अंदर कप्तान की हाजिरी हुई हुई है, आपके अंदर पता नहीं कैसे हिम्मत आई है कि आप ज़मान पार्क पहुंचे हुए हैं। जी देखें, मैं पीटीआई के कारकुनों को कहूँगा, पीटीआई के कारकुनों को कहूँगा, आप इस मुश्किल वक्त में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी मुश्किल आती है तो एक इंसान उस मुश्किल से बड़ा कुछ सीखता है। और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ, इस तन्हाई में मैंने बड़ा कुछ सीखा है, बड़ा कुछ सीखा है। क्या सीखा? नाश्ता बना लेते हैं आप खुद ही। जी देखें, इस तन्हाई में सबसे पहली बात जो है मैंने यह सीखा है कि ये जो गद्दार बैठे हैं इनका हाल देख लें कि ये मुल्क का क्या करेंगे क्या ना करेंगे। थोड़े अरसे में इन्होंने अपना नजास चेहरा पाकिस्तानी अवाम को दिखा। तो जो साथी आपके नाक कान आँख समझे जाते थे आपको छोड़ के चले गए हैं, तो क्या उनको अब आप लोटा ही समझते हैं कि जब दबाव ख़त्म होगा, हालात ठीक होंगे, आप दोबारा उनको कबूल कर लेंगे? जी देखिए, वो लोटे नहीं हैं, वो लोटे नहीं हैं। उनको डरा धमका के सियासत से आउट किया जा रहा है कि आप सियासत छोड़ दें, सियासत से ब्रेक ले लें, तभी आपको छोड़ेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको छोड़ देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसको जेल में डाल देते हैं। ये बहुत बड़े बुज़दिल हैं और झुकी हुई कौम की ये निशानी है। ये बहुत बड़े झुके हुए हैं और बिकने वाले हैं। झुके नहीं, अब तो इनको ज़मीन खोद के उसके अंदर ही दफन कर दिया गया है। जनाब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे कप्तान के डाई हार्ट वर्कर, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पर पाए जाते हैं और कप्तान से इनकी मोहब्बत अकीदत है कि उनके स्टाइल में इन्होंने गुफ्तगू भी की। इसमें एक बात मज़े की इन्होंने ज़रूर की है कि आपको अब घबराहट तो हो रही है, अब इस घबराहट में भी आपने उस घबराहट से घबराना नहीं है। अच्छे हालात आएंगे, उम्मीद भी दी है कि वो पुराने दिन वापस आएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।